बहुत पुराने जमाने की बात है। न बिजली थी, न पक्की सड़कें। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूर खेड़ा। इस गांव में एक आदमी रहता था, इलियास। न कोई जमीन, न कोई कारोबार, बस एक झोपड़ी, फटे कपड़े और मेहनत करने वाले हाथ। इलियास दिन निकलते ही जंगल की ओर चला जाता, सूखी लकड़ियां काटता, गठरी बनाता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। उसकी कमाई बहुत कम थी, मगर दिल बहुत बड़ा। इलियास का एक ही सच्चा साथी था, एक काला कुत्ता, जिसका नाम उसने रखा था साया। जहां इलियास, वहां साया। भूखा रहे तो साथ भूखा, भीगे तो साथ भीगा। इलियास की बीवी का नाम था जरीना। जरीना तेज जबान और बेसब्र औरत थी। उसे गरीबी से नफरत थी। वो रोज इलियास को ताने देती, देखो दूसरों के घर सोना चांदी है और मेरे नसीब में सिर्फ तुम्हारी गरीबी। इलियास चुप रहता, बस इतना कहता, रिज़्क़ अल्लाह देता है, सब्र रखना भी इबादत है। लेकिन जरीना का सब्र टूट चुका था। एक दिन जब इलियास 2 कौड़ी लेकर लौटा तो जरीना ने दरवाजा बंद कर दिया। चिल्लाकर बोली, निकल जाओ यहां से, मैं फकीर के साथ नहीं रह सकती। इलियास की आंखें भर आईं। उसने झोपड़ी छोड़ी, एक कपड़ा उठाया और साया को साथ लिया। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, टूटी दीवारें, गिरी छत। इलियास वहीं ठहर गया। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब, जब सब ने छोड़ दिया तो तू मुझे न छोड़ना। साया उसके पैरों में लेट गया। रात में बारिश हुई, छत से मिट्टी झरी। इलियास ने जमीन साफ करनी शुरू की तो साया अचानक जोर से भौंकने लगा और पंजों से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी देर में एक पुराना मटका निकला। इलियास ने ढक्कन खोला, अंदर चांदी के सिक्के थे। वो डर गया, रो पड़ा, या अल्लाह, मैं इसका हकदार नहीं। उसने ज्यादातर सिक्के वापस मिट्टी में दबा दिए और बस थोड़े से रख लिए। अगले कई महीनों तक इलियास ने चुपचाप मेहनत की, अलग अलग बाजारों में जाकर थोड़ा थोड़ा सामान बेचा, कोई दिखावा नहीं। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली, ईमानदारी की दुकान। तौल पूरा, कीमत कम, जुबान मीठी। लोग कहने लगे कि इस आदमी की दुकान में बरकत है। इलियास अब भी उसी हवेली में रहता था। साया हर रात दरवाजे पर बैठकर पहरा देता। इधर जरीना की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जिस आदमी से उसने शादी की वो जालिम निकला। मार, ताने, जिल्लत। एक दिन जरीना टूटी हुई इलियास के पास आई। मुझे माफ कर दो। इलियास ने कहा, माफी आसान है, मगर भरोसा टूटे कांच जैसा होता है। उसने जरीना को पनाह दी, मगर दिल दूर रखा। एक रात कुछ लालची लोग इलियास पर हमला करने आए। अंधेरा था। साया शेर की तरह झपटा, एक आदमी को जख्मी कर दिया। इलियास बाहर आया, लाठी उठाई। लुटेरे भाग गए। सुबह गांव वालों ने फैसला किया कि इलियास सबसे ईमानदार आदमी है। उसे गांव का अमीन बनाया गया। इलियास ने इनकार किया, इख्तियार से पहले खुद पर काबू जरूरी है। वक्त बीतता गया। जरीना की सच्ची तौबा इलियास के दिल तक पहुंची। उसने देखा, बीमारी में सेवा, खामोश मेहनत। एक दिन इलियास ने कहा, हम नई शुरुआत करेंगे, मगर पुराने जख्म याद रहेंगे। दोनों फिर साथ हो गए। साया उनकी खुशियों का पहरेदार बना रहा। सालों बाद इलियास गांव का सबसे इज्जतदार इंसान बन गया, मगर उसका दिल अब भी वही गरीब का दिल था। जब साया बूढ़ा हुआ तो इलियास ने उसे अपनी गोद में रखा। तू कुत्ता नहीं था, तू मेरी दुआ का जवाब था। साया ने आखिरी सांस ली। इलियास ने उसे वहीं दफन किया जहां से उसकी तकदीर बदली थी। आज भी नूरखेड़ा में लोग कहते हैं, खजाना मिट्टी में नहीं, वफा में होता है।